बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो क्या उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, मुस्कुराता रखिए। तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार सी करेला चिकन की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसको बनाने वाले हैं, और वो भी बिना कड़वा। तरह अगर आप करेले बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपके करेले जो है कोड़े नहीं बनेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। वीडियो को अपने अंत तक देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। कि मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, उनको इस तरह काट के उनकी कड़वाहट जो है वो निकाल लिया। नमक लगा के इनको मैंने काफ़ी देर के लिए रख दिया था। जब इन्होंने पानी छोड़ दिया, छिलके ने भी और जो मैंने करेले काटे हैं उसने भी, तो फिर इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, आधा किलो मैंने चिकन लिया और 3 बड़े साइज़ के जो है मैंने प्याज लिया है। प्याज आप देख रहे होंगे इतना ज़्यादा, तो भिंडी और करेले में तो हमेशा प्याज ज़्यादा ही डलता है। इसको मैंने ना बहुत ही अच्छे तरीके से धोया है करेले, और इनके छिलकों को, इनकी कड़वाहट बहुत अच्छे तरीके से निकाली है। प्यारे से पैन में डालेंगे हम घी, और घी को कर लिया गरम। और जो करेले हमने काट के रखे थे, आपने इसी तरह छोटे छोटे से काटने हैं और इन्हें फ्राई कर लेंगे। करेलों को जो है ना आपने इनको सुनहरा सा कर लेना है, इस तरह और सुनहरा सा अच्छे से कर लेना है, ताकि इनकी जो कड़वाहट थोड़ी बहुत रह गई थी ना वो भी अच्छे से निकल जाए। तो इसको निकाल लेना है और पैन में डाल लेना है। उसी ऑयल में हमने डाल लेने हैं जो प्याज हमने काट के रखे थे। इसी साइज़ के आपने काटिएगा, क्योंकि इसी तरह के अच्छे लगते हैं। जो अपना कीजिएगा इसी तरह ही अच्छे लगते हैं। इनको थोड़ा सा हम सोते कर लेंगे, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसको सोते होने में। मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह के होने चाहिए। ये इस तरह के आपने प्याज कर लेने हैं। देखिए जी, ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे वो फ्रीज़ किए हुए टमाटर हैं, और उनको मैंने इस तरह कूड़ी डंडे में कूट लिया, और इतना ज़बरदस्त आज हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं तो टमाटर को हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ, फ्रीज़ करने के बाद उसको कूट लेती हूँ। ये 2 चम्मच मैंने डाली है हरी मिर्च, उसका पेस्ट डाला है। तो ये 1 चम्मच भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और 1 चम्मच भर के मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया डाला है, और आधा चम्मच मैंने डाली है इसमें हल्दी। मसाले हम आम भी इस्तेमाल करेंगे। और ये 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने, और ये आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। ये नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि करेले जो हैं उनको पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा नमक लगा के रखा था, तो इस तरह ना नमक तेज़ हो जाता है हमेशा करेलों में। तो इस तरह आप जब इसे बनाएंगे ना, तो करेले को नमक लगा होता है, तो इसलिए सालन में हम नमक कम इस्तेमाल करेंगे। कम लगेगा तो थोड़ा और डालेंगे, टेस्ट कर सकते हैं आप। ये जो चिकन मैंने धो लिया था, इसको अब हम भून लेंगे। इसकी बुनाई हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, और इसके साथ ही जो हमने छिलके रखे थे ना, हम इनको फ्राई अलग से नहीं करेंगे, साथ ही डालेंगे। ये जो है ना चिकन के साथ ही पक जाएंगे, ये भुने जाएंगे, तो फिर ये बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं करेंगे। इसकी जो बुनाई है ना हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, तो करेले तो लाजमी ही हर घर में बनते हैं, और वैसे भी हर जगह पाए जाते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और ज़रा सी भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप जो भी कहाँ से भी देख रहे हैं, तो ये मुझे पहले ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को। ये 2 से 3 चम्मच जो है मैंने डालने हैं इसमें दही के। इससे जो है ना ग्रेवी सी बड़ी ज़बरदस्त सी मज़े की सी बन जाएगी, और चिकन की वजह से ये मैंने डाल लिया है दही। ठीक हो गया। आपने इसकी बुनाई जो है ना बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त हमारा जो करेला चिकन है तैयार हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। और ये मैंने डाला है 1 चम्मच इसमें जो होता है ना गरम मसाला पिसा हुआ पाउडर, वो डाला है। ये चिकन की वजह से ना कि इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। अब इस यहाँ पे आके हमने इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर ली है, आप देख सकते हैं घी ऊपर आ गया। और जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे वो हमने डाल लेने। इसको अच्छे से हिला के 1-2 मिनट आपने ऐसे ही चम्मच हिला लेना है, और उसके बाद जो है ना इसको हमने हल्की सी आंच पे, बिल्कुल हल्की सी आंच पे ना इसको हमने दम दे देना। दम पे रखेंगे ना तो जो थोड़ी सी बहुत सी कसर रह जाती है ना करेले कड़वे होने में, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।